नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल देविका एजुकेशन सर्विसेज पर, जहां हम आपको बेहतरीन कहानियां और प्रेरणादायक साहित्यिक रचनाएं सुनाते हैं। आज हम लेकर आए हैं शॉर्ट मॉनसून डायरी की रोमांचक और सुंदर कहानी। यह कोई साधारण डायरी नहीं, बल्कि प्रकृति की खूबसूरती, बदलते मौसम और पहाड़ों की अनोखी दुनिया का दस्तावेज है। इसे लिखा है प्रसिद्ध लेखक रस्किन बॉन्ड ने, जिन्होंने अपनी डायरी में मानसून के दौरान हुए अनुभवों को बेहद खूबसूरती से संजोया है। यह कहानी हमें सिखाती है कि हमें प्रकृति के हर छोटे छोटे बदलाव को महसूस करना चाहिए और उसका आनंद लेना चाहिए। तो चलिए इस दिलचस्प सफर पर चलते हैं और जानते हैं कि बारिश का मौसम पहाड़ों में कैसा लगता है। यह डायरी प्रसिद्ध लेखक रस्किन बॉन्ड के अनुभवों पर आधारित है, जब वे हिमालय के एक छोटे से पहाड़ी कस्बे में रहते थे। मानसून के मौसम की शुरुआत से लेकर इसके समाप्त होने तक वे हर दिन प्रकृति के छोटे छोटे बदलावों को अपनी डायरी में लिखते हैं। यह कहानी सिर्फ बारिश की बूंदों या बदलते मौसम के बारे में नहीं है, बल्कि यह हमें सिखाती है कि कैसे प्रकृति से जुड़कर हम जीवन में खुशियां पा सकते हैं। कहानी की शुरुआत होती है 24 मई से, जब लेखक यह महसूस करते हैं कि पहाड़ों में गर्मी धीरे धीरे कम हो रही है और हवा में नमी बढ़ रही है। अचानक दूर कहीं आकाश में काले बादल छा जाते हैं और बिजली कड़कने लगती है। यह संकेत है कि बारिश का मौसम आने वाला है। कुछ देर बाद ठंडी हवाएं बहने लगती हैं और पहली बारिश की बूंदें धरती पर गिरती हैं। लेखक लिखते हैं कि बारिश की पहली बूंदों की खुशबू से पूरा वातावरण ताजा हो जाता है। जंगलों में हरियाली लौट आती है और पक्षियों का चहकना तेज हो जाता है। अब मानसून पूरी तरह से आ चुका है। 25 जून को पहली जोरदार बारिश होती है। बादलों की गरज से पूरा पहाड़ी इलाका गूंज उठता है और मूसलाधार बारिश शुरू हो जाती है। लेखक अपने कमरे की खिड़की से बाहर देखते हैं। पेड़ बारिश में भीग रहे हैं, नदियां उफान पर हैं और पहाड़ों पर बादलों की चादर लिपटी हुई है। लेखक को यह नज़ारा बहुत सुंदर लगता है। बारिश के कारण जगह जगह छोटे झरने बन गए हैं और चारों तरफ हरियाली ही हरियाली नजर आ रही है। बारिश के कारण वातावरण एकदम बदल गया है। जंगलों में नए पौधे उगाए हैं, फूल खिलने लगे हैं और नदियां भर गई हैं। लेखक बताते हैं कि कैसे बारिश के बाद की ठंडी और ताज़ा हवा मन को सुकून देती है। वह यह भी लिखते हैं कि अब उन्हें जंगल में बहुत से नए पक्षी और जानवर दिखने लगे हैं। एक बार उन्होंने लेपर्ड यानी तेंदुए की हल्की झलक भी देखी। इसके अलावा बारिश के कारण रंग-बिरंगी तितलियां और मेंढक भी बाहर आ गए हैं, जो इस मौसम का आनंद ले रहे हैं। लगभग 2 महीने लगातार बारिश होने के बाद 3 अगस्त को अचानक बारिश थम जाती है। सूरज फिर से चमकने लगता है, लेकिन अभी भी आकाश में हल्के बादल हैं। लेखक लिखते हैं कि अब बादलों के बीच से सूरज की किरणें निकल रही हैं और हर जगह हल्की धुंध फैली हुई है। अब पहाड़ों का नज़ारा और भी सुंदर लगने लगा है। 12 अगस्त को लेखक एक बेहद सुंदर दृश्य का अनुभव करते हैं। वे लिखते हैं कि अब आसमान पूरी तरह से साफ हो गया है, हवा में हल्की ठंडक है और चारों तरफ फूल खिल गए हैं। उन्होंने पहाड़ों पर एक इंद्रधनुष भी देखा, जो बारिश के बाद का सबसे मनमोहक दृश्य था। लेखक इसे प्रकृति का जादू कहते हैं। उनके अनुसार इस मौसम के बाद पहाड़ों का सौंदर्य अपने चरम पर होता है। फिर धीरे धीरे मौसम बदलने लगता है। 2 अक्टूबर को लेखक लिखते हैं कि अब मानसून समाप्त हो रहा है। आकाश अब नीला और साफ दिखने लगा है और ठंडी हवाएं चलने लगी हैं। यह संकेत है कि अब शरद ऋतु आने वाली है। लेखक बताते हैं
कि कैसे इस पूरे मानसून के दौरान उन्होंने प्रकृति की हर छोटी बड़ी चीज को करीब से देखा और महसूस किया। यह अनुभव उन्हें सिखाता है कि प्रकृति में बदलाव सिर्फ बाहरी नहीं होते, बल्कि वे हमारे भीतर भी बदलाव लाते हैं। इस कहानी का सबसे बड़ा संदेश यही है कि हमें प्रकृति के करीब रहना चाहिए और उसके हर छोटे बदलाव का आनंद लेना चाहिए। आजकल की तेज रफ्तार जिंदगी में हम प्रकृति को नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन अगर हम थोड़ा ठहरकर इसे महसूस करें तो हमें जिंदगी का असली सुख मिल सकता है। रस्किन बॉन्ड की यह डायरी हमें यह भी सिखाती है कि बारिश, ठंडी हवा, पक्षियों की चहचहाहट और पहाड़ों की हरियाली, ये सब मिलकर जीवन को खूबसूरत बनाते हैं। हमें बस इन्हें देखने और महसूस करने की आदत डालनी चाहिए। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी? क्या आपने भी कभी मानसून के दौरान प्रकृति के इस अनोखे रूप का आनंद लिया है? हमें कमेंट में बताइए कि आपको बारिश का मौसम कितना पसंद है और इस कहानी का कौन सा हिस्सा आपको सबसे अच्छा लगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, ताकि और लोग भी इस खूबसूरत कहानी को सुन सकें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि आपको हमारी आने वाली दिलचस्प और प्रेरणादायक कहानियों की अपडेट मिलती रहे। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।